be talking about coordination compound. No doubt coordination compound is a very important chapter in chemistry. केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत अहमियत रखता है। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ जानते हैं कि हमको मालूम है कि हमने 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी और केमिकल बॉन्डिंग क्या बोलती है कि 5 मेन तरह के बॉन्ड्स होते हैं। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजी बंध, चौथा मेटेलिक बॉन्ड और पांचवा हाइड्रोजन बॉन्ड। उसमें से आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बाद जो तीसरे तरह की बॉन्डिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो वी मस्ट रिमेंबर कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने आपको बताया कि अगर आप इस पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये एस, पी और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, है ना। तो सवाल उठता है कि बॉस कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हमको एक छोटा सा एग्जांपल देखना है। NH3 अमोनिया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। और BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये दोनों कंपाउंड आपस में जब बॉन्डिंग करते हैं तो ये दोनों कंपाउंड जब भी आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, आइए उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वी नो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, एटॉमिक नंबर 7, मतलब अंदर 2 बाहर 5, तो 5 दे देते, 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी बट नेचुरल है 1 है, तो हाइड्रोजन ये एक और ये 1। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और नाइट्रोजन के पास कितना आ रहा है, 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। अब आते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की तरफ, BF3 की तरफ। फ्लोरीन का कितना है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, क्लियर। फिर फ्लोरीन का कितना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर इस फ्लोरीन का कितना है, टोटल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और बोरॉन का कितना है, टोटल 5 है, मतलब अंदर 2 बाहर 3 है, तो आउटर शेल में 3 है। तो बोरॉन का 1, ये 2 और एक ये 3। तो देखिए अब ये शेयर कर रहा है आपस में, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट खत्म हुआ, बन गया फ्लोरीन का ऑक्टेट 2 2 4 2 6 और 2 8। इस फ्लोरीन का ऑक्टेट बना 2 2 4 2 6 2 8, और इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट बना 2 2 4 2 6 और 2 8। ये इसका भी ऑक्टेट बना कि नहीं बना। लेकिन बोरॉन जब शेयर कर रहा है तो बोरॉन की शेयरिंग में कितना बन रहा है, देखिए 2 2 4 और 2 6। इसका ऑक्टेट बोरॉन का नहीं बन पा रहा है। बन पा रहा है क्या, नहीं बन पा रहा है। ऐसे समय में नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना ये वाला जो लोन पेयर है वो इस बोरॉन को दे देगा ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो when one single pair of electron it is shared by both the molecules or both the compounds, then this type of bond is known as coordinate bond, या इसको हम लोग dative bond भी बोलते हैं। This type of bond is commonly known as coordinate bond or dative bond। हिंदी में इसको उपसहसंयोजी बंध बोलते। क्लियर। अब ये पहले आपको जानना जरूरी था क्योंकि ये बेसिक है। आपको नीट और जेई दोनों की तैयारी के लिए आपको बेसिक तो पढ़ना है सबसे पहले, तभी आप एडवांस लेवल समझ पाओगे। अगर आपका बेसिक नहीं है तो एडवांस लेवल आपके दिमाग में नहीं उतरेगा। वो उसको पढ़ाई नहीं बोलते, उसको टाइम पास बोलते हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिक लर्निंग में आपका बेसिक होना बहुत जरूरी है।
अगर बेसिक नहीं होगा तो आप एडवांस लेवल का कुछ भी समझ नहीं सकते। क्लियर, राइट। अब हम लोग आएंगे किसके तरफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ। अब बात करेंगे उप सहसंयोजी यौगिक के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी स्पीशीज बन रही है, क्या बन रही है, किसी भी तरह की स्पीशीज बन रही है और उसमें आयन या मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक्ड है। क्या लिंक्ड है, आयन या मॉलिक्यूल, वो आपस में क्या बना रहे हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। कोई भी, जैसे यहाँ पे अमोनिया और BF3 क्या बना रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, यस, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है ना। एंड यू विल फाइंड एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। अगर मेरे पास में कोई एलिमेंट है X और X क्या है, मान लो सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, राइट, और उसको ABC है ना और KHI, ये मान लो इतने आयंस घेर करके रखे हैं और ये सब आयंस अपना एक एक लोन पेयर क्या कर रहे हैं, इसको डोनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपना एक एक लोन पेयर इसको डोनेट कर रहे हैं। तो इस तरह के कंपाउंड, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स दैट आर बीइंग फॉर्म्ड, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसमें ये जो X है ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम। क्या है ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है और जो अपना एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, इस X को दे रहे हैं, है ना। इनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं इनको, यस, इनको हम बेसिकली बोलते हैं लिगेंड्स। इज दिस क्लियर, राइट, है ना। आयंस चाहे वो आपस में पॉजिटिव चार्ज कैरी करें चाहे वो आपस में नेगेटिव चार्ज कैरी करें, अगर वो आयन है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास में एक छोटा सा कंपाउंड है FeCN the whole 6,4 नेगेटिव। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन है और उसको कितने लिगेंड्स घेर करके रखे हैं, 6 लिगेंड, और वो कौन सी स्पीशीज बना रहा है, एनायन, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन, तो इसको हम बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, और अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कैसे, जैसे ये वाला देख लीजिए CuNH3 the whole 4 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कॉपर, और एक कॉपर को कितने लिगेंड अपना एक एक पेयर दे रहे हैं, 4, और उसमें चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर, इसी को हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक और डेफिनेशन आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। क्या डेफिनेशन आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन मतलब जो जटिल आयन होते हैं, जो कंपाउंड अपने आप में बहुत सारे एटम, मॉलिक्यूल्स या बहुत सारे आयंस या बहुत सारी प्रजातियों को मिल करके एक कंपाउंड बनाता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स आयन। इज दिस क्लियर, राइट, है ना। इसीलिए जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। व्हाट दे आर आल्सो कॉल्ड एज, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। So most of the coordination compound they are also called as complex compound, या इनको हम लोग complexes भी बोलते हैं, हिंदी में संकुल। They are also called as complexes. Clear? अब बात करेंगे इसके बाद, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे किस किस तरह के complexes बनते हैं। तो आइए एक वो भी फैक्टर देख लेते हैं कि किस तरह के टाइप्स ऑफ complexes बनते हैं। तो एक बार उसको भी नजर कर लेते हैं कि what type of complexes are basically being formed with the coordination compounds or coordinate bonds। ठीक है, 3 तरह के complexes बनते हैं। There are
3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दैट आर बीइंग फॉर्म्ड। कौन कौन से 3 तरह के कॉम्प्लेक्स? अभी मैंने बताया वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, और उसको हम क्या बोलते हैं? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने आपको बताया था CONH3 the whole 6 2 पॉजिटिव है ना, 3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें आप देखिए जो ये आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन जाएगा क्या आपका? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा ये? Yes, this will be forming as cationic complex. Why? Because the complex ion is carrying what? Net positive charge. The complex ion is carrying what? The net positive charge. या अगर मान लीजिए मेरे पास में AgCN the whole twice 2 negative, क्या है मेरे पास में? AgCN the whole twice, चलो नेगेटिव मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें चार्ज क्या है? नेगेटिव है। तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। सो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। व्हाट इट इज नोन एज? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। वन इज द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनदर वन इज द एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और तीसरे तरह का कॉम्प्लेक्स होता है अ कॉम्प्लेक्स व्हिच कैरीज नो नेट चार्ज या न्यूट्रल। कॉम्प्लेक्स व्हिच कैरीज नो नेट चार्ज, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे NiCO the whole 4 निकल टेट्राकार्बोनिल। तो इसमें क्या है? इसमें ना पॉजिटिव चार्ज है ना इसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये क्या हुआ? इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल चार्ज। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल चार्ज। तो 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस बताए हुए हैं, एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। मैं एक जबरदस्त चीज आपको बताने जा रहा हूं कि क्या कॉम्प्लेक्सेस को डबल सॉल्ट बोल सकते हैं? हिंदी में द्विक लवण बोलते हैं। क्या कॉम्प्लेक्सेस को डबल सॉल्ट बोल सकते हैं? हाँ या ना? जी नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड अ डबल सॉल्ट। हिंदी में बोला जाए तो संकुल और द्विक लवण के बीच में अंतर होता है। There is a difference between complex and double salt. Clear है ना? हालांकि दोनों एक ही तरीके से बनते हैं। कैसे? Both double salt as well as complexes, they are formed by 2 or more than 2 different compounds which are stable in nature according to their stoichiometry. बनते दोनों 2 अलग अलग तरह के या 2 से ज्यादा अलग अलग तरह के विभिन्न तरह के कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनमें अगर आप देखोगे कि जितने भी डबल सॉल्ट हैं और कॉम्प्लेक्सेस हैं वो एक्चुअली देखा जाए तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इज दिस क्लियर? राइट है ना? लेकिन डिफरेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को अगर आप पानी में आयोनाइज करोगे या डिसोशिएट करोगे तो वो अलग तरह के आयंस देगा, और डबल सॉल्ट को अगर आप पानी में आयोनाइज करोगे या डिसोशिएट करोगे तो वो अलग तरह के आयंस देगा। तो दोनों में डिफरेंस भी है। किसमें किसमें? डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्सेस, है ना? तो मैं आपको जैसे एग्जांपल दे दूं कि कुछ डबल सॉल्ट का हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं कॉमन डबल सॉल्ट का, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं? दैट डबल सॉल्ट, उसका जो कॉमन एग्जांपल है उसको हम बोलते हैं कार्नेलाइट। और कार्नेलाइट मैंने उस दिन आप लोग को बताया था। व्हाट इज कार्नेलाइट? यस सर। KCl MgCl2.6H2। ये क्या है? ये अपने आप में कार्नेलाइट है क्या? इट इज अ डबल सॉल्ट। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो आपस में एक साथ मिल गए हैं। तो these are all the example of what you rightly call as double salt. तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कार्नेलाइट का, इसको आपको याद रखना है कि कार्नेलाइट क्या है? KCl MgCl2.6H2। वैसे ही मोहर सॉल्ट मैंने बताया था, मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 the whole twice SO4 .6H2।
6H2. The another example, जैसे मैंने आपको बताया, this is what you call as मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट भी क्या है अपने आप में, एक डबल सॉल्ट है। अब इन डबल सॉल्ट में एक मोस्ट कॉमनली चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, जो है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये 6H2O, ये भी 6H2। क्लियर? वैसे ही जैसे पोटाश है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट ये जो 6H2O है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको मैं सिंपल देखिए, दो तरीके से हम लोग सॉल्ट को लेते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइज्ड, या सॉरी, एक होता है हाइड्रेटेड और दूसरा होता है crystallized, या what you call as hydrated. One is hydrated and other one is जो amorphous form में हम लोग लेते हैं। ये 6H2O, this is actually the water of crystallization. What it is? It is water of crystallization. ये पानी के वो पार्टिकल्स होते हैं जो इनके साथ में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। Is this clear? Right? तो ये चीज सबको अपने माइंड में रखनी है। I was telling you that this 6 molecule is actually the water of crystallization. So this is known as hydrated. What it is known as? Hydrated. Hydrated. Clear? और जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, जिस सॉल्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस। तो ये हाइड्रेटेड है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हुआ, ये हाइड्रेटेड है। ये चीज याद रखनी। इसी के साथ एक और एग्जांपल हम लोग लेके देखेंगे इसी में, और उसको हम बोलते हैं पोटाश एलम। तो व्हाट इज पोटाश एलम? फिटकरी K2SO4 SO4 the whole thrice dot 32H2 dot 24H2. This one is commonly known as potash alum. फिटकरी के भी नाम से जानते हैं। ये सब के सब they are what? They are basically double salts. ये सब के सब क्या है? डबल सॉल्ट्स हैं। क्लियर? इनकी खासियत क्या है कि जब आप इनको डिसोशिएट करते हैं वाटर में या किसी भी उसमें मीडियम में, तो दे डिसोशिएट, ये वियोजित होकर के, डिसोशिएट होकर के अपने सिंपल आयंस देते हैं। क्या देते हैं? ये सिंपल आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, एक उसी का हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे कि जब आप इनको डिसोशिएट करते हैं तो ये सिंपल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आइए उसी चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने किया KCl MgCl2 डॉट व्हाट यू कॉल 6H2O। अब इसको अगर आप आयोनाइज करोगे तो क्या बनेगा ये? अगर इसको आप आयोनाइज कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? कितना है पोटेशियम? K+1 Mg चार्ज कितना होता है? Mg2 पॉजिटिव। तो Mg2 पॉजिटिव, कितना क्लोरीन है? 3 क्लोरीन, तो 3Cl नेगेटिव प्लस 6H2। ठीक है ना? तो इसको जब आप आयोनाइज किए, ये डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट को जब आप आयोनाइज किए तो वो आपको क्या दे दिया? सिंपल आयंस में अपने क्या हुआ? कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? तो यू विल फाइंड ये किसके साथ में होता है? डबल सॉल्ट के साथ। किसके साथ में होता है ये? डबल सॉल्ट के साथ में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो मैंने ये चीज बताई कि कॉम्प्लेक्स आयन पूरी तरीके से क्या हो रहे हैं? डिसोशिएट हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पास में, ये तो मैंने किसकी बात बताई? डबल सॉल्ट की। ये सब के सब क्या थे? डबल सॉल्ट थे। लेकिन अगर आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स आयन है और उसको अगर आप पानी में या किसी भी मीडियम में घोलोगे, डिसोशिएट करोगे, तो वो पूरे तरीके से डिसोशिएट नहीं होगा। तो दे डू नॉट डिसोशिएट एट ऑल। They do not dissociate at all. कि जैसे सपोज आई हैव K4 FeCN the whole 6. As you can see, I have K4 FeCN the whole 6. अगर ये डिसोशिएट करोगे तो ये पॉजिटिव और ये पूरा क्या हो गया आपका? नेगेटिव। If you will dissociate, तो one will become positive and the other one will become what you rightly call as negative.
अगर आप इसको डिसोशिएट करते हैं तो ये क्या हो गया अगर आप इसको डिसोशिएट कर रहे हैं तो 4K पॉजिटिव प्लस FeCN द होल 6 नेगेटिव। और ये आयरन और ये साइनाइड है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल, ये आपस में पार्टिसिपेट आयोनाइज नहीं करेगा। तो दिस आयरन एंड Fe एंड दिस साइनाइड आयन they do not ionize, clear? And that is the reason which this is the difference between a complex ion and a double salt. Double salt को अगर आप आयोनाइज करोगे तो वो पूरी तरीके से क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन को आयोनाइज करोगे तो वो पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होगा। चलिए थैंक यू। कल मैं कुछ और टर्म्स बताऊंगा कल की क्लास में।